अब हम स्टार्ट करते हैं CFRC, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे जॉइंट इंजरी हिस्ट्री। यानी जॉइंट की इंजरी हुई है और उसकी हमने हिस्ट्री लेनी है। तो इसकी की कंपोनेंट क्या है हिस्ट्री के? ये है मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, ऑनसेट प्रोग्रेशन, फंक्शनल इम्पैक्ट, पास्ट हिस्ट्री और एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो हम पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। पेशेंट आया, आपने बोलना है कि वो कहता है कि मेरे जॉइंट में पेन है, तो आपने बोलना कि हुआ क्या, ये बताओ मुझे, सही है, कैसे हुई है इंजरी? आया कि फॉल है, कोई छत से गिरा है, किसी चीज से गिरा है, हिलते हुए उसकी इंजरी हो गई है, कोई ट्विस्ट मरोड़ आया है उसको, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। क्यों हमने ये चीजें पूछनी है उससे? इससे रूल आउट हो जाती है। अगर तो उसको है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो मोस्ट प्रोबेबली उसको फ्रैक्चर होगा, है ना। अगर ट्विस्ट हुआ है, वो कहता मैं खेल रहा था और मेरा घुटना मरोड़ा गया, तो हमारा सीधा शक जाएगा कि इसको कोई ना कोई लिगामेंट इसका टेयर हो गया होगा, कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैकेनिज्म ऑफ इंजरी पूछना जरूरी है। जैसे ये है, ये फीमर है, टिबिया, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये क्या करते हैं, इससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा लिगामेंट इसका इंजर हुआ है। आगे आ गया ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन। आपने पूछना है कि आपको जो पेन हुई है उसका ऑनसेट अचानक आपको पेन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, या थोड़ी देर बाद हुई है ना, एक दिन बाद या कुछ टाइम बाद। तो इससे रूल आउट हो जाए। अगर तो उसको इमीडिएट स्वेलिंग और पेन हुई है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई लिगामेंट रप्चर हो गया है या फ्रैक्चर है, क्योंकि फ्रैक्चर्स में नर्व पड़ी हुई है लिगामेंट में, तो वो फौरन से सिग्नल ले जाएंगी और साथ ही उसको पेन शुरू हो जाएगी। जबकि डिलेड स्वेलिंग अगर हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ इसको, इसके जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है वहां इन्फ्लेमेशन हुई है। इन्फ्लेमेशन होने में टाइम लगता है, सही है। इन्फ्लेमेशन में इंटरल्यूकिन 1, 6 अल्फा रिलीज होंगे तभी पेन जाएगी, है ना, टाइम लग जाएगा। उसके बाद फंक्शनल इंपैक्ट, कि जो जॉइंट हुआ है उस वो फंक्शन ठीक कर रहा है कि नहीं। वो वेट, अगर वेट बेरिंग है, जैसे नी जॉइंट है, तो वो आया कि वो वजन उठा सकता है। वॉक, चलने में कोई मसला तो नहीं है अगर नी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है या हिप जॉइंट की है। लॉक और स्टिफनेस, लॉक का मतलब है कि बिल्कुल लॉक हो गया, जैसे ये है, तो ये जॉइंट मेरा बिल्कुल यहां से लॉक है। अगर सपोज इसको मैं कहता हूं कि मुझे स्टिफनेस है, तो मैं इसको मूव करूंगा तो मुझे पेन होगी साथ साथ। ठीक है, पास्ट हिस्ट्री इट्स वेरी एसेंशियल, कि पूछना है कि आपको पहले कोई इंजरी तो नहीं हुई, प्रायर इंजरी तो नहीं हुई, सर्जरी तो नहीं हुई, या आपको कोई क्रॉनिक डिसीज तो नहीं है। अब ये क्यों पूछना है हमने? क्योंकि अगर पहले भी उसको इंजरी हुई है सपोज यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको पुरानी पहले से सही रिपेयर नहीं थी हुई, डैमेज इसलिए हो गई है। पहले सर्जरी तो नहीं हुई है ना, क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है कोई आर्थराइटिस वगैरह या गाउट वगैरह, क्योंकि अगर क्रॉनिक डिजीज है तो फिर भी फ्रैक्चर के चांस, जॉइंट इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स, मान लिया जी आपको जॉइंट में पेन है, आप आ गए हैं, उसके साथ और कोई मसला तो नहीं है। वो बोलेगा क्या मसला, तो हम चेक करेंगे उसकी डिस्टल चीज, यहाँ पे इंजरी हुई है नी जॉइंट पे, तो हम उसका डिस्टली उसकी लेग चेक करेंगे, उसमें नमनेस तो नहीं है, या कोल्ड कोल्ड लिम या पैलर तो नहीं है। अब नमनेस क्यों चेक करेंगे, मैं उसको पूछूंगा कि भाई सुनो तो नहीं है, टिंगलिंग, साथ में कोई सुइयां तो नहीं चुभ रही है आपको। अगर तो है, इसका मतलब है कि उसको नर्व की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है साथ। ठीक है, और अगर वो कहता है कि मेरे आगे वाली चीज ठंडी हो गई है, डिस्टल लिम, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट है, कोई आर्टरी कोई वगैरह को डैमेज हुई। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होगी तो इस एरिया वो वैसे कोल्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमने ये सारी हिस्ट्री जॉइंट की जो ली है, जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ऑनसेट प्रोग्रेशन, फंक्शनल इंपैक्ट, पास्ट इंजरी और एसोसिएटेड सिम्टम्स, इसका पर्पस क्या था, है ना। जॉइंट की इंजरी की हिस्ट्री लेने का पर्पस क्या है? नैरो डाउन करना, आया कि इसको लिगामेंट है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, डिसलोकेशन हो गई है, या ट्रॉमा हो गया। तो यहां तक था हमारा पहला CFRC का टॉपिक, जॉइंट इंजरी हिस्ट्री। हल्का सा इसको रिवाइज कर लें। क्या था? जॉइंट की इंजरी हुई है, उसकी हिस्ट्री लेनी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, भाई गिरे कैसे हो, इंजरी हुई कैसे है, स्पोर्ट्स है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है या कुछ और है। ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन, अचानक पेन शुरू हो गई है तभी स्वेलिंग हो गई है, बाद में हुई है। फंक्शनल इंपैक्ट, फंक्शन ठीक कर रहा है वो जॉइंट। पास्ट हिस्ट्री, पहले कोई आपको सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है। एसोसिएटेड सिम्टम, नमनेस, कोल्ड तो नहीं है। और पर्पस, अच्छा जी। उसके बाद आ गया फ्रैक्चर हिस्ट्री। अब जॉइंट हिस्ट्री में और फ्रैक्चर हिस्ट्री में डिफरेंस है। वो था जॉइंट की इंजरी की हिस्ट्री, अब ये है फ्रैक्चर, मतलब हड्डी टूट चुकी है उस बंदे की।
हमने फोकस करना है सिर्फ बोन पे, फोकस ऑन बोन। अच्छा, इसका भी, इस फ्रैक्चर हिस्ट्री का भी सबसे पहला स्टेप होगा मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। सर बताएं आपको क्या हुआ था तो आपको चोट लगी है। इस तरह दो तरीके हो सकते हैं, या तो हाई एनर्जी ट्रॉमा या लो एनर्जी। हाई एनर्जी ट्रॉमा में वो कहता है भाई मैं छत से गिर गया हूं, या कहता है मैं रोड पे जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो इसका मतलब होगा, आपको ऐसे समझ आएगी कि भाई इसको कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर है। वो कम्युनिकेटेड हो सकता है ना, यहाँ से सपोज वो इसके हड्डी के चूरा चूरा हो सकता है, या कुछ और कॉम्प्लेक्स किस्म का फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरे नंबर में वो कहता है कि मुझे लो एनर्जी ट्रॉमा है। इसका मतलब है पेशेंट बोलेगा कि मैं इतनी ऊंची से गिरा या मुझ में कोई चीज लगी नहीं है, बस मैं खड़ा था और मैं गिर गया। तो ये इंडिकेट करेगा कि उस पेशेंट को ओस्टियोपोरोसिस हो सकती है, या कोई ना कोई पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस में हड्डियां हमें पता है कि कमजोर हो जाती हैं, इसलिए चांसेस उनके टूटने के ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए लो एनर्जी ट्रॉमा भी इनफ होता है उसको फ्रैक्चर करवाने के लिए। अच्छा, मैं आई स्टिल रिमेंबर कि 8 महीने पहले मैं और मेरी मम्मा शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो मामा मेरी बाइक पे बैठने लगी हैं, तो वहां से स्लिप हुई और गिर गई हैं, और उनकी डिस्टल एंड से रेडियस यहां से फ्रैक्चर हो गई। देन हमने एक्सरे करवाया तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इनकी हड्डियां तो इनकी साफ नजर आ रहा है कि इनको ओस्टियोपोरोसिस है, इनकी मिनरल डिपोजिशन कम है। अच्छा, इसके अब रिस्क फैक्टर हैं, वो फीमेल हो सकती है, एजड हो सकती है, ओबीस हो सकती है, और उसका कैल्शियम विटामिन डी इंटेक कम हो सकता है। अच्छा, अच्छा, दूसरे नंबर पे लो एनर्जी ट्रॉमा इंडिकेट कर सकता है कि भाई इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का क्या मतलब है कि इसको कोई डिजीज है बोन की और उस वजह से हड्डी कमजोर हो गई है और फ्रैक्चर हो गया, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया वगैरह हो सकता है। अच्छा, अगले सफे पे हम दूसरी चीज देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी के बाद पेन कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई आपकी हड्डी टूटी है तो दर्द किस तरह है, सडन अचानक हुई है, दर्द की शार्प है और लोकलाइज है। लोकलाइज का मतलब सिर्फ इतनी सी जगह पे है कि सारी टांग में हो रही है, और वर्स विद मूवमेंट, कि पेन अगर मूवमेंट करवाऊं तो ज्यादा होती है कि नहीं। अच्छा, अगली चीज है लॉस ऑफ फंक्शन, कि हड्डी का काम कर रही है कि नहीं, जैसे हम पहले पिछले में पढ़ के हैं, इनएबिलिटी टू मूव, वो मूव नहीं कर सकेगा, डिफॉर्मिटी तो नहीं है कोई उसकी बोन में, फ्रैक्चर में। नाउ एसोसिएटेड सिम्टम, इट्स इंपॉर्टेंट, फ्रैक्चर हो गया साथ में स्वेलिंग तो नहीं है ना, ब्रूसिंग तो नहीं है, या कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। ये तीन चीज, स्वेलिंग हो सकती है, सूजा हो सकता है, ब्रूसिंग मतलब साथ उसको जख्म सा नजर आ रहा होगा, ब्रूस होगा, और ब्लीड तो नहीं कर रहा। अब ये इंडिकेट करेगा कि भाई इसका ओपन फ्रैक्चर है या क्लोज फ्रैक्चर है, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर में ब्लीडिंग होगी और क्लोज फ्रैक्चर में नहीं होगी। अच्छा, और एसोसिएटेड सिम्टम देखने को, नर्व इंजरी तो नहीं है, नर्व इन्वॉल्वमेंट, वही नमनेस, टिंगलिंग, और कहेगा जिस हिस्से पे सपोज यहाँ पे हुआ फ्रैक्चर तो अगली चीज क्या होगी, नमनेस होगी वहां पे और टिंगलिंग होगी। वेस्कुलर इंजरी, आपने ये भी चेक करना है कि साथ में वेस्कुलर इंजरी तो नहीं है। कैसे पता चलेगा आपको, आप बोलेंगे उसको डिस्टल चेक करेंगे, उसमें कोई हिस्सा कोर्ड तो नहीं है, उसको पैलर तो नहीं है। अच्छा, नाउ पास्ट हिस्ट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फ्रैक्चर हुआ है जी, उससे पहले आपको कोई बोन डिसऑर्डर तो नहीं, स्टीरॉयड तो नहीं आप यूज करते रहे, या प्रायर फ्रैक्चर तो नहीं है। अच्छा, बोन डिसऑर्डर में सपोज जैसे ऑस्टियोसार्कोमा है, कोई हड्डी का ट्यूमर है। अब ये फीमर है, फीमर की हड्डी में यहाँ पे पड़ा हुआ है ट्यूमर। ट्यूमर बोन को ससेप्टेबल बना देगा, कमजोर कर देगा, और उसके ब्रोकन डाउन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और स्टीरॉयड, अब स्टीरॉयड क्या करता है कि जो बोन्स में कैल्शियम है उसको बाहर निकाल के ब्लड में ले आता है, जिससे ऑफ कोर्स हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनके फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। प्रायर फ्रैक्चर को, पहले तो नहीं फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर पहले 3 महीने हुआ जो मुझे, वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ, मैं हल्की सी गिरी हूं और मुझे फीमर टूट गई है।